कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारी प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील, डेमोक्रेटिक और सेक्युलर पार्टीज़ ने जो एक अलायंस बनाया है, और उसी क्रम में हमारे प्रदेश में भी जिस सोच के साथ, क्योंकि 24 का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, भारतवर्ष की आने वाले समय की दिशा और दशा क्या होगी इस चुनाव में निर्भर है। चाहे हम लोकतंत्र को बचाने के लिए भी इस चुनाव की अपनी महत्वता है, संविधान को बचाने के लिए भी इस चुनाव की अपनी महत्वता है, यहाँ तक संघीय ढांचा आने वाले समय में भी हमारा राष्ट्र का सुरक्षित रहे। इन सभी सोच के साथ हमारी सभी पार्टियों ने एकजुट होकर राष्ट्रीय स्तर पे भी और प्रदेश में भी, मैं समझता हूँ हमारे वोट्स का डिवीज़न ना हो, इस सोच के साथ ये अलायंस बना है। और निश्चित रूप में जिस तरह से 4 चरण हमारे पूरे राष्ट्रीय स्तर पे आपके जनरल इलेक्शंस के हो चुके हैं, लगभग 350 से अधिक सीटों पे वोटिंग हो चुकी है। जो प्रारंभिक आप भी देख रहे हैं, चाहे मीडिया की बात हो, चाहे सोशल मीडिया की बात हो, जो रुझान, प्रारंभिक ट्रेंड्स जो देखने को मिल रहा है, निश्चित रूप में ये जो 2024 का चुनाव होगा ये भिन्न होगा। 14 और 19 के चुनाव के दौरान जो बहुत सी घोषणाएं की गई थी, जो धरातल पे कहीं दिखती नहीं है, आज चाहे प्रदेश की बात हो, चाहे राष्ट्र की बात हो, जैसे मैंने इन 4 चरणों की बात आपसे साझा की, तो सभी जगह हर स्टेट में हमारी इंडिया अलायंस की, मैं समझता हूँ, एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। घटक है हिमाचल प्रदेश में इंडिया गठबंधन के, उन्होंने जो बात रखी है, मैं सीपीआईएम की ओर से उसका अनुमोदन करता हूं, उसको सपोर्ट करता हूं। और सिर्फ एक बात को ऐड करना चाहता, आज़ादी के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, हम समझते हैं और हम उसको असेस करते हैं कि ये साधारण चुनाव नहीं है, असाधारण, और जिसके बारे में ज़्यादा व्याख्या भी नहीं करना चाहता। आप जानते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदय जो अरविंद केजरीवाल है, उनको रिलीज किया गया, क्योंकि हमारा संविधान ये कहता है कि लेवल प्लेइंग ग्राउंड आप देंगे। जो जनमत पार्लियामेंट के लिए हो रहा है, उससे बड़ी डेमोक्रेसी नहीं हो सकती है, लेकिन उस डेमोक्रेसी पर आप आक्रमण करना चाहते थे और ईडी के बहाने पर आपने उनको जेल में किया है। और उससे पहले हेमंत सोरेन हुए। बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि जो आपकी ऑटोनमस एजेंसीज है, आपकी ईडी है, आपका इलेक्शन कमीशन है, एक शिकायत नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास। लगातार इंडिया अलायंस की तरफ से रोज शिकायत की जा रही है, लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि आज इलेक्शन कमीशन कॉग्निजेंस नहीं ले रहा है। हम जो प्रचार करते हैं वो वी आर बाउंड, हमारे पास एक पैरामीटर है, एक इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसके तहत हम बात को रखेंगे, क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। लेकिन बहुत दुख से कह रहा हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय सारी जो है वो तोड़कर लांग कर ऐसी बातें कर रहे हैं जिसको वो इलेक्शन कोड अनुमति नहीं देता है, और शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की है, और इसी तरीके से ईडी का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। इसलिए इस असाधारण परिस्थिति में इंडिया गठबंधन, यस, बहुत से प्रश्न हो सकते हैं, वो पहले कह दूं, केरल में कांग्रेस और हमारे बीच में है,
यस वो है, लेकिन जैसे कहा गया स्टेट टू स्टेट होगा। हम अपनी पार्टी की ओर से 4 लोकसभा सीट्स एंड 6 जो विधानसभा सीट्स है, पूरा का पूरा समर्थन, और सिर्फ समर्थन नहीं, हम सुनिश्चित करेंगे कि 4 जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जो पार्लियामेंट के लिए और 6 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, उनको हम विजय करने के लिए जो भी प्रयत्न हो सकते हैं वो करेंगे। अभी इतनी ही व्याख्या मैं अपनी पार्टी की ओर से करना चाहूँगा। तो बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश का पूरा विंग इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहा है, अच्छे तरीके से कर रहा है, तन मन और धन के साथ कर रहा है। ये गठबंधन क्यों बना, इसकी क्या ज़रूरत है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पूर्व में भाई रोहित ठाकुर जी और सिंघा साहब ने सारी चीज़ बयां कर दी है, पर फिर भी कुछ एक प्रश्न है जो मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं। जो इन्होंने पूर्व में जो वादे हिंदुस्तान की जनता के साथ किए, क्या वो वादे पूरे हुए, क्या वो गारंटियां पूरी हुई, और अब वो किस तरीके का जो सिस्टम लेकर देश के लिए आने वाले हैं। तो आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश की 78 लाख जनता को मैं सूचित करवाना चाहता हूं कि जब बात हो देश को धन्ना सेठों के हाथ बिकवाने की, जब बात हो संविधान और लोकतंत्र को ख़त्म करवाने की, जब बात हो कोरोना के समय पर कोविड शील्ड के नाम पर लोगों की जान ले जाने की, जब बात हो ईडी और सीबीआई के माध्यम से इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर चंदा इकट्ठा करने की, जब बात हो सरकार के कारनामे, चंदा चोरी, जुमलेबाजी और वोट चोरी करवाने की, जब बात हो लोगों के संवैधानिक अधिकार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ना दिलवा पाने की, अंत में जब बात हो विपक्ष के बड़े नेताओं को जेल और उनकी पार्टी के खाते बंद करवा कर अकेले चुनाव लड़ जाने की, तब एक ही पार्टी का नाम आता है और वो पार्टी है बीजेपी, जिसको भारतीय जुमला पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब रंगा और बिल्ला की सरकार। किस तरीके से इन्होंने देश का माहौल तैयार कर दिया है, जिस तरीके से बलात्कारी आज शरेआम घूम रहे हैं, जिस तरीके से चोर और डकैत शरेआम घूम रहे हैं, और जो लोग हिंदुस्तान को शिक्षा का अच्छा मॉडल देना चाहते हैं, जो लोग हिंदुस्तान को स्वास्थ्य की अच्छी फैसिलिटी देना चाहते हैं, वो लोग आज जेल के अंदर सड़ रहे हैं या उनको बिठा रखा है। ये किस तरीके की मोनोपोली, किस तरीके की तानाशाही ये चल रही है। तो आज हिंदुस्तान की जनता को इन तानाशाही ताकतों के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा और एकजुटता के साथ ये 2024 का चुनाव लड़ना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।